एमएलए महराज मलिक को जेल में नहीं बल्कि लोगों के बीच होना चाहिए था। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा का बड़ा बयान। मलिक जेल में बंद है तो कितना फोकस आपका स्पेशली उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे है? क्योंकि देखिए, ये मैं यही कह रहा हूँ कि इस ड्यूल पावर सिस्टम की नज़र ये लोग भेंट चढ़ गए। एक इलेक्टेड एमएलए को जेल में नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों में होना चाहिए था, और कोई बड़ी वजह नहीं थी जिसके लिए उस पर पीएसए लगता। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है देश में, बेरोजगारी का बड़ा इशू है देश में, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताएं कि कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा जम्मू कश्मीर के चिनाब खित्ते के दौरे पर है, यानी कि डोडा किश्तवाड़ और रामबन के दौरे पर है, जहां पर वो पब्लिक मीटिंग के साथ साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बातचीत के दौरान आज उनका डोडा दौरा हुआ था, महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा हुआ था, और महराज मलिक के लोगों से उनने बात की, उन्हें यकीन दिलाया कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम सुनेंगे। लेकिन साथ साथ मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि महराज मलिक जो है वो जेल में नहीं बल्कि लोगों के बीच होना चाहिए था, और उन्होंने इसमें ड्यूल पावर का भी जिक्र किया है। डिस्ट्रिक्ट है, रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा है। ये मेरा ऑफिशियल टूर है, और इसमें जो हमारे तंजीम के जो डेलीगेट हजरात हैं उनके साथ मीटिंग्स भी रहेंगी। कल बटोत में हमने प्रोग्राम किया था, तंजीम के लोगों से भी मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, एमएलए साहिबान और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग रही, और आज भी जो है यहाँ एक मीटिंग हुई है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाएगी और लोगों के इश्यूज़ जो हैं और सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो डोर स्टेप तक सरकार ने जो कामकाज शुरू किए हैं, लोगों को सर्विसेज, लोगों की परेशानियां जो हैं वो डोर स्टेप पे उनका अजाला हो, इस ये सिलसिला एक मिशन चल रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ये लेके चल रहे हैं। उसी सिलसिले में मेरा जो है वो यहाँ चनाब का जो टूर चल रहा है, उसी सिलसिले में आज यहाँ का मीटिंग हुई है। जाहिर है कि सरकार के साथ उम्मीदें रहती हैं, और हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद फ्लड का और ये सारा सिलसिला जो है एक परेशानी में हम सब लोग रहे। 2-3 बार हमारे प्रोग्राम बने और प्रोग्राम मुलतवी होते रहे, लेकिन वर्चुअल मीटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने की हैं। यहाँ के इश्यूज़, यहाँ की डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है, और आज जो है वो ख़ुद हम यहाँ आए हैं, और इंशाल्लाह ताला अब ये सिलसिला जो है ये कंटिन्यू रहेगा। सर, आपने कहा कि सेंटर आपको सपोर्ट नहीं करता है, सेंटर आपको फंड्स जो है वो नहीं देता है। अगर सेंटर और स्टेट के आपस में नहीं बनते हैं तो कितना लॉस जो है JNK का होगा? क्योंकि आपने कहा कि 15। देखिए, इसमें एक बड़ी डिबेटेबल इशू है ये कि हमारे बुनियादी जो हमारा एक इशू है वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, होम मिनिस्टर साहब का भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो यहाँ डिलिमिटेशन करवाएंगे, उसके बाद यहाँ इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ ड्यूल पावर सिस्टम में कुछ चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाती, इस तरीके से पब्लिक के प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जा सकता जैसे एक स्टेट में किया जाता है। और स्टेट हमारा बुनियादी हक है, उसको दे देना चाहिए, और जब स्टेट हमारे पास आएगी तो हमारे अपने वसाइल भी बढ़ेंगे। रियासत के जो हमारी गवर्नमेंट है उसका वो पावरफुल गवर्नमेंट होगी, और लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के इशू जो हैं हम एड्रेस करने में बेहतर ढंग से एड्रेस कर पाएंगे। सर, डेवलपमेंट के चेयरमैन जो बोर्ड है, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आज आप आए, महराज मलिक जेल में बंद है, तो कितना फोकस आपका स्पेशली उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे है? क्योंकि देखिए, ये मैं यही कह रहा हूँ कि इस ड्यूल पावर सिस्टम की नज़र ये लोग भेंट चढ़ गए। एक इलेक्टेड एमएलए को जेल में नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों में होना चाहिए था, और कोई बड़ी वजह नहीं थी जिसके लिए उस पर पीएसए लगता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब सिस्टम जो है ये एक आर्जी मैं समझता हूँ कि एक मरहला है। इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक हो जाएंगे और ये सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे। मैं चनाब रीजन के लोगों से भी ये अपील करूँगा कि आपने जितनी भी साजिशें यहाँ हुई हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुचलने की, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने की, आपने उन साजिशों का मुकाबला किया है। आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार है, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लोगों की
प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए और जो बेहतर ढंग से उनको एड्रेस किया जाए और जम्मू कश्मीर का स्टेटस, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जो है जल्दी वापस। सर, ट्राइबल चार्ज आपके पास है, आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है वो नालों में अपनी जानें गंवा रहे हैं। ट्राइबल्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, ना रास्ते प्रॉपर है, ना जिस तरह से आपने कहा कि हमने पुल्स के लिए जो है वो कहा है, लेकिन अभी भी देसा वैली एक ऐसा हम उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि ये 10 साल का गैप है, ये 1-1.5 साल में पूरा नहीं हो पाएगा और ट्राइबल के लिए भी एक लिमिटेड फंडिंग हमें मिलती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं नुमाइंदा हजरात से मिल के और जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस समझते हैं वहाँ हम काम करेंगे। इनके रूट्स के लिए मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इनके रूट्स की जो इनका परमानेंट रूट्स इनके जो ट्राइबल के हैं बेहतर रूट्स हों, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस पर काम कर रहा है और मेरे दूसरे डिपार्टमेंट पे काम कर रहा है। युवाओं के लिए मरकज़ी सरकार जो है मरकज़ी सरकार जो है ताकीद कर रही है, क्या इसके पीछे कोई खास वजह है स्टेट की बहाली के लिए? वो तो आप कोई तुक बनता नहीं है कि मैंने पहले भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी डायरेक्शन थी, देश की बड़ी अदालत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर साहब ने, पार्लियामेंट में ही उनकी स्टेटमेंट है कि डिलिमिटेशन होगा, रियासती यूटी में इलेक्शन होंगे, असम्बली इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद आपको स्टेट दिया जाएगा। मैं कहूँगा कि ये एक अब जो उनके कौल फेल में अगर तजाद है वो तो है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लोगों का बुनियादी हक है, वो हमें फिल फोर दे देना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है बहुत स्टेट में, को दबाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। तो जम्मू कश्मीर में जो एक्चुअल में माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में कब सोचे जाएंगे, उनके बारे में कब सोचा जाएगा, कब स्टेटस? देखिए, मैंने ये कह दिया कि जो लोग इस वक्त दिल्ली में बरसर इक़्तिदार हैं उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से देश की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी बिगड़ी है। हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ताकत, जो सपोर्ट मिलती थी वो नहीं मिली। आपने ऑपरेशन संदूर में भी देख लिया होगा और उसके बाद भी आपने देख लिया होगा कि प्रधानमंत्री साहब इजराइल में जाते हैं और दूसरे दिन ईरान पे जो है हमला हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस इंटरनेशनल लेवल पे छवि देश की ख़राब हुई और जो बेसिक इशू हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है देश में, बेरोज़गारी का बड़ा इशू है देश में, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मैंने पहले भी कहा कि फंडिंग पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। जल शक्ति की प्रॉब्लम सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे देश में प्रॉब्लम है। ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का मैं समझता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना, माइनॉरिटीज़ को दबाना, ये जो असल मुद्दा है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने की एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में। जो आपका सवाल है कि यहाँ भी माइनॉरिटीज़ को तंग किया जा रहा है, वो यहाँ माइनॉरिटीज़ आप किसको कहते हैं मुझे आपकी समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ उल्टा देख रहा है कि यहाँ आपको भी पता जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ कौन? माइनॉरिटीज़, देखिए माइनॉरिटीज़ जो है वो एक ब्लॉक से माइनॉरिटीज़ को नहीं लिया जाता है, वो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटीज़ का वो एक सिस्टम बनता है, एक क्राइटेरिया बनता है नेशनल लेवल पे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट को अधिकार है, वो स्टेटस दे सकते हैं। नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमें उनका एहतराम है, लेकिन आप के सवाल में और मेरे जवाब में थोड़ा इसमें अंतर है। मैं ये कहूँ कि ये जो पूरे नेशनल लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे माइनॉरिटीज डिक्लेयर की जाती है। क्या जिला डोडा को भी पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए जावेद साहब? हम पहाड़ी स्टेटस से क्या मराद है? डिवीजन में चाहिए क्या? जैसे बाकी पुंछ रजौरी में मिल आप गया। देखिए वो पहाड़ी स्टेटस नहीं है, तो पहाड़ी लोग, दैट इज़ नॉट ए पहाड़ी स्टेटस। वो कुछ लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया है और वो शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के लिए पिछले 70 साल से उनकी जद्दोजहद थी। आप पूरे जम्मू कश्मीर को पूरे जम्मू कश्मीर को आप शेड्यूल ट्राइब करार देना चाहते हैं तो वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में ये हर एरिया नहीं आ सकता। सर, चिनाब वैली को डिवीजन के स्टेटस पे आप क्या कहेंगे, मिलना चाहिए स्टेटस? देखिए, अभी हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम रियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, रियासत के तशख़्ख़ुस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो आपके डिवीज़न हैं, रीजन्स को, ये सब रीजन्स को एम्पावर करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मंशूर रहा है। बड़ी लड़ाई हम जीत जाते हैं तो इंशाअल्लाह इस पर हम आएंगे।